सामने की साइड एक बंदा होता है, मैं करता हूँ नेड कुक। इस नेड के साथ ये बंदा हो जाता है नॉक और उसके बाद हमारी होती है पेन फाइट। अब इस फाइट में कौन जीता वो तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा, तो लास्ट तक देखते रहना। तो हे एवरीवन, की हाल चाल, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया हो गए। तो आज है हमारा कॉन्करर रैंक पुश सीरीज़ का डे 1 और ये रैंक पुश सीरीज़ कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं कॉन्करर नहीं लगा रहा, क्योंकि एक हफ्ते बाद जो अपना सीज़न है वो रीसेट होने वाला है। अब क्योंकि अगर मेरा अगले सीज़न में स्टार्टिंग में ही प्लेटिनम 2 रहेगा तो मैं इजीली कॉन्करर एक हफ्ते में लगा दूंगा, और उसके लिए मेरे को पहले एस लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी डायमंड पे चल रहा हूँ और मैं लगाने वाला हूँ इसी सीज़न विद इन 1 वीक एस। अब सामने की साइड पे इस बंदे को मारने के बाद अपना 1 किल हो जाता है, ठीक है। और भाई एक गुड न्यूज़ और है, मेरे हो चुके हैं 650 सब्सक्राइबर। 700 कंप्लीट कराने के लिए 50 और चाहिए। तो यार ठोको यार, सब्सक्राइब ठोको, किसका वेट कर रहे हो? अब यहाँ पे मेरे को पीछे से बंदे का साउंड आ रहा होता है तो मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा बहुत लूट वूट करके, और मेरे को अचानक से यहाँ पे एक बंदा दिखता है और ये ड्रॉप शॉट अगर तुमको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ठोक दो। उस बंदे को मारने के बाद थोड़ा सा आगे आता हूँ, इधर की साइड से आता फायर, और यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी के थ्रू मारा जाता है। अब इवेंट पे मरने के बाद एक गाड़ी दौड़ता हूँ, इधर की साइड आता हूँ, उधर की साइड चल रही होती है फाइट। अब इस बंदे को हेड मारने के बाद मेरे को लगता है कि इस पर पुश करने का यही राइट टाइम है, तो उस पर मैं कर देता हूँ पुश। अब क्योंकि ऊपर आते टाइम मेरे को साउंड आ गया था कि बंदा पीछे की साइड आया है, तो मैं इसको इजीली स्पॉट करके मार देता हूँ। इसको मारने के बाद अपने 4 किल हो जाते हैं। अब अपने को कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना था। अब अगर ये वाला शॉट अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब इस बंदे को मारते के साथ ही अपने 5 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा लूट वूट के, और मेरे को जाना था होवरक्राफ्ट ढूंढने, ताकि लास्ट जोन में कोई भी हैकर का बच्चा मेरे को मार के ना जा पाए। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लूट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने होवरक्राफ्ट को ढूंढने के सफ़र की तरफ। अब यहाँ पे होवरक्राफ्ट मिल चुका था, तो अब कुछ नहीं करना था, बस लास्ट जोन तक सरवाइव करना था कैसे भी करके, ताकि कोई भी मार ना पाए। और क्योंकि मैं अभी डायमंड पे चल रहा हूँ तो ये जो लॉबी है थोड़ी सी इजी रहेगी, तो इस लॉबी में जितना डोमिनेट कर सकूँ उतना डोमिनेट करने का ट्राई करूँगा। अब अगर भगवान जी ऐसी बॉट देते रहें तो कितना अच्छा होगा। एक एक बॉट पे एक किल बढ़ता जाएगा और अपने प्लस होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस। यहाँ पे मेरे को एक बंदे का साउंड आता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। थोड़ा देर ढूंढने के बाद मेरे को ऊपर की साइड से साउंड आता है, तो मेरे को पता चलता है कि बंदा जो है वो ऊपर ही है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये नीचे क्यों कूदा, पर ये जिसलिए भी कूदा मैंने इसको मार दिया, मेरा हो गया काम। इसको मारने के बाद अपने हो जाते हैं 7 किल। अब क्योंकि इसने मेरी होवरक्राफ्ट डैमेज कर दी थी, शॉप पे आता हूँ, थोड़ा सा जो मशीन गन होती है जो इसको रिपेयर कर देती है उसको लेके, और अपना जो होवरक्राफ्ट है उसे रिपेयर करता हूँ। और अगर तुम्हारे पास भी कॉइन्स वगैरह पड़े होना तो यार इस रिपेयर गन को अपने पास रखा करो, ताकि ये जो अपनी होवरक्राफ्ट है वो रिपेयर हो सके। सामने की साइड पे एक बंदा स्पॉट होता है,
अब क्योंकि ये डायनासोर पे बैठ गया था तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसका जो डायनासोर है वो डिस्ट्रॉय कर दूँ। अब इसका जो डायनासोर है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो मैं क्या करता हूँ, नेड की पिन खींचता हूँ और एक एक्यूरेट जगह पे नेड करता हूँ। अब होवरक्राफ्ट में बैठने के बाद मुझे पता चलता है कि इस पर नेड लग गया है। अब क्योंकि इस पर नेड लग चुका था, ये डैमेज हो चुका था, मैं इस पर पुश भी कर देता हूँ और अपनी DVS से इसको नॉक फिनिश दोनों डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लूट करके जोन में जाता हूँ। जोन में जाने के बाद मेरे को मिल गई थी एक बंदे की गाड़ी। तो देखो उधर क्या होता है। इधर मैंने इस बंदे के मुंह पे बहुत देर तक DMR खोल रखी थी क्योंकि मेरे को लग रहा था बंदा ऑफलाइन है, पर पता नहीं ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा था कि उस गाड़ी में ही बैठा रहा। अब मेरे पास फ्लेयर थी तो मैं सोचता हूँ जोन के अंदर जाके और फ्लेयर चला दूँ ताकि जो मेरे पास BRDM है वो आ जाए। अब यहाँ पे अपनी BRDM आ चुकी थी। मैं जाता हूँ जोन के अंदर, 8 बंदे अलाइव थे। तो जोन में जाके इधर की साइड आता हूँ। एक बंदा मेरे को छत पे स्पॉट होता है हल्का सा। अब इस बंदे को स्पॉट करते टाइम पीछे से आता है साउंड, पीछे जाता हूँ। इस पे AMR मार के पीछे आके फिर इस पर दोबारा रश करता हूँ। इसी के साथ 9 किल हो गए थे, 10 किल हो गए थे सॉरी। पीछे से एक बंदा मेरे को मार रहा था तो मैं जोन को थोड़ा सा देखता हूँ और मेरे को लगता है जोन मेरे पे आ रहा है। तो सबसे बेस्ट चॉइस जो थी वो BRDM में बैठ के जोन में जाना ही थी। तो मैं जाता हूँ BRDM में बैठता हूँ और जोन की तरफ बढ़ चलता हूँ। अब यहाँ पे उस बंदे को ढूंढने का ट्राई करता हूँ पर वो बंदा कहीं नहीं दिखता। अचानक से उसका फायर आता है मेरे पे। अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जोन के अंदर जाना ही था। मैं फाइट को अवॉइड करके जोन के अंदर जाता हूँ। जोन के अंदर 4 बंदे अलाइव थे और इन बंदों को थोड़ा सा एग्रेसिव वे में मारता हूँ क्योंकि मेरे को इस टाइम पे डिफेंड नहीं करना भाई, डोमिनेट करना है इस लॉबी में। नीचे की साइड पे एक बंदा दिखता है, उतर के इसको मारने की कोशिश करता हूँ पर मशीन गन से ही पेल देता हूँ। तो यही फ़ायदा भाई BRDM का, इसके अंदर जो ये मशीन गन है ना ये बहुत ही ज़्यादा काम की है। अब बस 3 बंदे अलाइव हैं। अब तुम आगे की फ़ाइट एंजॉय करो। इस एंगल पे अगर इस बंदे को इस मशीन गन से मैं मारता तो ज़्यादा सही नहीं रहता। तो थोड़ा पीछे जाता हूँ, एंगल बनाता हूँ और फिर इस बंदे को मारता हूँ। ये बंदा थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी लगा रहा था जो कि किसी काम की नहीं थी। सामने की साइड पे इस बंदे पे फायर आता है तो इसका एंगल मेरी तरफ बनता है तो मैं इसको कर देता हूँ नॉक। इसी के साथ 12 किल हो गए थे। अब ये वही पेन वाला बंदा है जिससे मेरी पेन फाइट भी होने वाली है। तो इसको थोड़ा सा इसकी हेल्थ कम करने के बाद इस पर पुश करता हूँ, तभी ये उड़ जाता है। अब तुम आगे की फाइट एंजॉय करो विदाउट एनी वॉइस ओवर।
belongs to us.